एलपीपी कर रहे थे। एलपीपी एनसीईआरटी जो अपनी बुक है उसके लास्ट चैप्टर है ऑलमोस्ट, लेकिन इस बार इन्होंने टर्म 1 में उसको रख दिया और इस वजह से हमें थोड़ा सा एडवांस में ये चैप्टर करना पड़ रहा है। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, इजी है और इसको किसी ज़्यादा प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। प्लस 1 में जो इनइक्वालिटीज आपने की थी उसी से रिलेटेड है। इनइक्वालिटीज का ग्राफ करना है और इनइक्वालिटी को जनरेट भी करना है, तो इसकी वजह से कुछ जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है और आप देखिए, लर्न करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये एलपीपी का क्वेश्चन है। मैंने एलपीपी के 5 फार्मूले लास्ट टाइम बताए थे। ये फार्मूले हमें ग्राफिंग में हेल्प करते हैं। हम आपको क्विकली उनका थोड़ा सा रिवीजन दे देते हैं। जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस से के डिस्टेंस पर ऊपर चले जाइए और वहां पे जाके हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर दीजिए। तो इस हॉरिजेंटल लाइन को y इक्वल टू के कहते हैं। y इक्वल टू के हॉरिजेंटल लाइन होती है और x इक्वल टू के वर्टिकल लाइन होती है। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को अगर आप कलर कर दोगे, ऊपर वाले पार्ट को ऐसा शेड दे दोगे, कलर कर दोगे, तो ये y ग्रेटर देन और इक्वल टू के हो गया। ये जो ग्राफ दिखता है ये y ग्रेटर देन और इक्वल टू के का ग्राफ। इसी तरीके से ये मान लो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम और यहां इस जगह पर x इक्वल टू के, ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस k है, तब इस लाइन को x इक्वल टू के कहते हैं। इस लाइन के राइट हैंड साइड को अगर इधर वाली साइड को शेड कर दोगे ये, तो इस शेड को x ग्रेटर देन और इक्वल टू के कहते हैं। x ग्रेटर देन और इक्वल टू के का ये रिप्रेजेंटेशन है राइट साइड की। और इस लाइन के ऊपर को शेड कर दोगे तो y ग्रेटर देन के, और इस लाइन के नीचे शेड कर दोगे तो y लेस देन और इक्वल टू के कहते हैं। इस लाइन के नीचे इसी में करके दिखा देता हूं। ये लास्ट टाइम ये सब अलग अलग बताए थे हमने। ये जो रेड वाला हमने डॉट लगा दिया, ये y लेस देन और इक्वल टू के का शेड है। इसी तरह यहां पे ये रेड डॉट लगा देता हूं। ये वाले रेड डॉट्स हैं, ये x लेस देन और इक्वल टू के का शेड है। याद करके रख लो, बड़ा फायदा होता है। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी बातें हैं। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी बाय इक्वल टू सी। नोट दैट c इज इन द राइट साइड एंड c मस्ट बी पॉजिटिव। ये इस लाइन की ये इक्वेशन है। अब अगर ओरिजिन साइड को आपने शेड कर दिया, इस लाइन के लेफ्ट में ये शेड कर दिया, ये इधर भी कर सकते हो। ओरिजिन साइड के कंप्लीट शेड को इसको ax प्लस बी बाय लेस देन और इक्वल टू सी कहते हैं। यहां पर लिख देता हूं, ओरिजिन साइड को ax प्लस बी बाय लेस देन और इक्वल टू सी कहते हैं। और अदर देन ओरिजिन साइड, ये वाली जो साइड है, ये देखो मैंने शेड कर दी थोड़ी थोड़ी। ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला शेड है, इसे ax प्लस बी बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू सी कहते हैं। सर ये समझा दो एक बार। कौन सा बेटा? सर ये जो अभी हम ग्राफ कर रहे हैं,
इसमें तो याद करना है, फार्मूला है, क्या समझा दूं मैं। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ बेटे एग्जैक्ट, ये तो उस दिन हो गया था। सर सर वो आप दोबारा ग्रेटर देन और लेस देन सी वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मुझे। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन की अपनी इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, ठीक है। यस सर। अब अगर आपने ना इक्वल की जगह पर ग्रेटर साइन लगा दिया तो ऊपर को शेड करना है। तो इस ये लाइन जो है वो क्या कर रही है, ये लाइन आपके ग्राफ पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट। तो अगर ग्रेटर साइन होगा तो ऊपर का पार्ट होता है और लेस साइन होगा तो नीचे का पार्ट होता है। क्योंकि ये जो नीचे के पार्ट के सारे पॉइंट इसे सेटिस्फाई करते हैं, इसे सेटिस्फाई करेंगे, और ऊपर का कोई भी पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा। इसी वजह से जो ऊपर का जो ग्राफ है वो ax प्लस बी बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू सी का ग्राफ है, और जो नीचे का ग्राफ है वो ax प्लस बी बाय लेस देन और इक्वल टू सी का ग्राफ इसलिए है कि इवन ओरिजिन है ना तो इसे सेटिस्फाई करेगा। ओरिजिन 0 0 अगर यहां पुट करोगे ना, ओरिजिन क्या है 0 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू सी, ट्रू निकलेगा। सी पॉजिटिव है तो 0 लेस देन सी सही है, सी ग्रेटर देन 0 होता ही है। तो ये ओरिजिन भी इसे सेटिस्फाई करेगा, तो और कोई भी पॉइंट इसमें इसे सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये लेस देन सी का ग्राफ है, उधर वाला ग्रेटर देन सी का ग्राफ है। और कुछ? ओके। नो सर। अब हम आपको इनका यूज सिखाते हैं, जो और कुछ जरूरत होगी तो वहां ऑन द स्पॉट बताएंगे। बाकी इतना काम आपका हो गया जो काम आएगा। तो सबसे पहले तो +1 टाइप का ये वर्क आपको याद दिलाते हैं। ये +1 का वर्क है। +1 में आपने इससे भी ज्यादा हैवी इनइक्वालिटी की हुई है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। कहते हैं ये एलपीपी है, इसको सॉल्व करिए। एलपीपी में एक फंक्शन देंगे, ये मिनिमाइज दिस फंक्शन। एक फंक्शन होगा जिसे मिनिमाइज करना होगा या मैक्सिमाइज करना होगा सारे क्वेश्चन में। या तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालिए या इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो हर एक में क्या होगा, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं इसको। z इक्वल टू 200x प्लस 500 बाय, इसकी तो क्या निकालनी, वैल्यू। आगे सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट मीन्स कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस। इन कंडीशंस को, इन रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करते हुए इसकी मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। यू हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, z की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। तो ये जो फंक्शन है इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड, फंक्शन टू बी मिनिमाइज्ड। इसकी जरूरत आपको बाद में पड़ती है, फिलहाल जरूरत इनकी पड़ती है। इनको देख देख के ना ग्राफिंग करनी होती है, ग्राफ ड्रा करना होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिर ग्राफ को देख के ना इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, वो भी फिर बाद में बताएंगे। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये इन्वॉल्व रहता है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अगर ये इन्वॉल्व है तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का डायरेक्ट मीनिंग होता है क्वाड्रेंट नंबर 1, कि आप जो ग्राफ बनाओगे वो क्वाड्रेंट 1 में बनाओगे, किसी दूसरे क्वाड्रेंट में ग्राफ की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा बनाओगे तो आप बनाते रहिए, लेकिन हमें क्वाड्रेंट 1 की जरूरत है, क्वेश्चन मेकर को क्वाड्रेंट 1 की जरूरत है। अब रह गई 2 इक्वेशंस। तो यहां ग्रेटर साइन हो चाहे लेस साइन हो, वहां पर लेस हो चाहे ग्रेटर हो, आप उसको इक्वल लिखिए। देखिए एक काम करिए, x प्लस 2 बाय इक्वल टू 10,
जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही काम करना एग्जाम में लिखना। शॉर्टेस्ट वे ऑफ राइटिंग गिव्स राइज टू 2 पॉइंट्स दिस टेबल। क्योंकि ये लाइन है, लीनियर इक्वेशन, इसीलिए इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। लाइन है, लीनियर है, तो लाइन के ऊपर 2 पॉइंट की जरूरत है। आप x को 0 लिख दीजिए, y निकाल लीजिए 5, फिर y को 0 लिख दीजिए, x निकाल लीजिए 10। एवरी टाइम यही टाइप के दोनों पॉइंट आपको निकालने हैं। टेबल बन गए, एक पॉइंट हो गया 0 5, दूसरा हो गया 10 0। ग्राफ पेपर पे जाके जब ज्वाइन करोगे तो आपकी लाइन बन जाएगी। उसके बाद कॉमा लगा के बोलोगे शेड x प्लस 2 बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, क्योंकि बेसिकली इक्वेशन ये है। एज, अब इसका शेड कैसा करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल शेड कर देंगे। तो वहां पर आप हॉरिजॉन्टल शेड कर दो, और जिस कलर को यूज करें, मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं रेड कलर यूज करूंगा, तो ऐसे वाला रेड से इसको कर देना फिर, और नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ब्लैक से ही कर दो, ठीक है। और मेरे अपने ख्याल से एक पेन आपके हाथ में होगा, ब्लैक पेन होगा या ब्लू पेन होगा, तो पहले वाले में उसी पेन से शेड कर देना। फर्स्ट शेड उसी पेन से होगा जो पेन आपके पास होगा। ब्लू पेन होगा तो ब्लू शेड तो अच्छे लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 का काम हो गया बेटे। इक्वेशन नंबर 2, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 गिव्स राइज टू द फॉलोइंग टेबल। आप ऐसे इस तरह से लिखोगे, आपको फुल मार्क मिलेंगे, और इसमें कम से कम मेहनत पड़ेगी आप पे। देखो ना, सारी चीजें एक लाइन में लिख दी मैंने, ऐसे ही आपको लिखना है। x इज 0, y इज 6, तो y इज 0, तो x इज 8। बस वही वाले पॉइंट निकालने, एक x एक्सिस पर, एक y एक्सिस पर। 0 6 कहां है, y एक्सिस पर। 8 0 कहां है, x एक्सिस पर। फिर बोलो शेड 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24 एज। एज के बाद अब आप पेंसिल पेन जो भी है तो थोड़ा चेंज करोगे तो अच्छा रहेगा। ये पहले वाला हॉरिजॉन्टल शेड था ना, अब किसी दूसरे पेन से वर्टिकल शेड किया जाएगा। जो वहां शेड किया जाएगा वो यहाँ पे इंडिकेट कर दो, बेस्ट रहता है, अच्छा लगता है। नहीं करते तो भी चल जाता है, लेकिन ये देखो, वो ब्लैक करूंगा, ये रेड करूंगा। थोड़ा ध्यान रखना है, जब पहले तो ओरिजिनल पेन से करना है, दूसरा बदल देना है। और क्वाड्रेंट 1 तो हो ही गया, बस आपकी तैयारी होगी। अब यहाँ थर्ड इनइक्वालिटी है नहीं, 2 ही इनइक्वालिटी थी। अब चलेंगे ग्राफ पेपर पर इस मटेरियल के साथ में। तो ग्राफ पेपर हमने यहाँ थोड़ा सा बनाया हुआ है, देखो आपको दिखाता हूँ। फिर वो मटेरियल देखते चलोगे और ग्राफ पेपर को देखोगे। ये ग्राफ पेपर पे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले से ड्रा की हुई है। लाइनें भी मैंने पहले ड्रा कर लिया, आपके सामने यहाँ ड्रा करते टाइम वेस्ट होता, तो मैंने थोड़ा एडवांस में इसमें ड्रा किया हुआ है। तो देखिए, आपको पॉइंट दिखाता हूं। ये फर्स्ट टेबल है 0 5 10 0, 0 5 10 0, 0 5 10 0 को देखिए, ये रहा 0 5 और 0 5 ये, और ये रहा 10 0। एक फीजिबल स्केल ले लेना, 1 2 3 4 अप टू 10, जो ग्राफ पेपर पे 10 तक आ जाए, और उधर कोई 6 तक आपको चाहिए। दोनों टेबल्स को देख लेना, ये टेबल है ना, इनमें इससे पता लग जाता है हमें कैसा स्केल चाहिए। दोनों टेबल्स को देखो आप, x की वैल्यू देखिए 0 8 0 10, आपको 10 तक चाहिए। x एक्सिस पर कितने काउंट चाहिए, कम से कम 10 से ज्यादा हो जाए अच्छा है। y एक्सिस के काउंट देख लो, 0 5 6 0, y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6, तो वहां पर आपको 6 काउंट y एक्सिस पर जरूर मिल जाए। उससे ज्यादा मिल जाए तो अच्छा है, कम से कम 6 काउंट जरूर मिल जाए। एक्स एक्सिस पर 10 काउंट मिल जाए, तो ऐसा एक फीजिबल स्केल के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर देना। और हमने कर दिया। यहाँ पे करने के बाद
पॉइंट कौन से देखे, 0,5, यस 0,5 है ये पॉइंट प्लॉटिंग सबको आती है, 10, 0, इनको दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये लाइन जो अब आपकी पहली लाइन ये रेडी हो गई, ये वाली लाइन, ठीक है। अब आपने वहां प्रॉमिस किया है कि वहां पे साइन क्या था, इधर देखो, ये ग्रेटर साइन था। फर्स्ट इक्वेशन में कौन सा साइन था, ग्रेटर का। तो ब्लैक शेड करोगे, ग्रेटर का शेड टुवार्ड्स ओरिजिन होता है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है, बताओगे? Away from origin. अवे फ्रॉम द ओरिजिन, लेस साइन होगा तो टुवार्ड्स ओरिजिन होता है। यही मैंने फार्मूलों में बताया आपको, ax प्लस बी बाई ग्रेटर देन 10, इसका शेड होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ये कि ये वाली जो लाइन आपने ये अभी अभी ड्रा कर ली, ये वाली लाइन, अच्छा ये लाइन जो ड्रा कर दी, तो इस लाइन से अवे दूर वाली साइड में होगा शेड, मतलब ओरिजिन साइड में नहीं होगा, ये वाली साइड में ओरिजेंटल शेड इस तरह का आप दूर दूर थोड़ा सा कर देना, अच्छा लगे। आप स्केल से करना, मैं हाथ से इसको करे दे रहा हूं। थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, ये जो ब्लैक लाइन है उसके ऊपर ऊपर रहना है, ये तो एक्स्ट्रा हो गया, अच्छा नीचे एक्स्ट्रा हो गया, ब्लैक लाइन से ऊपर ऊपर शेड होना है। ये लीजिए, मैंने थोड़ा उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने ज्यादा कर दिया। और क्वाड्रेंट 1 के अंदर रहना है और उस लाइन के ऊपर ऊपर का सारा शेड कर देना, ऐसे ही क्वाड्रेंट 1 के अंदर, थोड़ा सा बाहर जा सकते हो ऐसे। ये एक्स्ट्रा हो गया गलती से, अच्छा यहाँ ब्लैक शेड नहीं है बाई मिस्टेक। मैं उसको ना ब्लैक वाले को कोई अभी कलर कर दूंगा, कोई और कलर दे दूंगा। अब देखिए दूसरी टेबल 0680 लेस साइन के साथ है। लेस साइन का मतलब टुवार्ड्स ओरिजिन शेड करना है। लेस साइन मीन्स टुवार्ड्स ओरिजिन, ग्रेटर साइन मीन्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। 0680 को मार्क डार्क करें, 06 ये रहा, 0680 और 80 आपका ये रहा। 06 और 80 को ये देखिए ऐसे लाइन ड्रा करना है। रेड जो कलर है वो थोड़ा अवॉइड करना, कोई और कलर कर देना। रेड भी कर सकते हो, वैसे रेड थोड़ा पसंद कम करते हैं लोग। ब्लू, ग्रीन, बड़े सारे कलर है। मैं रेड से करता हूँ कि आपको दिख जाए अच्छा, इसलिए मैंने तो रेड से करना होता है। ये फोटो जा रही है आपके पास, वो लाइट कलर, जैसे येलो कलर आपके पास जाएगा ही नहीं, येलो कलर रखा है सामने, तो इसलिए मैंने रेड से कर दिया। इसमें करोगे बेटे टुवार्ड्स ओरिजिन, इस लाइन के लेफ्ट में टुवार्ड्स ओरिजिन है, क्योंकि यहां लेस साइन है, तो टुवार्ड्स ओरिजिन करोगे। वर्टिकल शेड करेंगे, चलो टुवार्ड्स ओरिजिन करो। ये देखो उस लाइन के नीचे टुवार्ड्स ओरिजिन, आप वो शेड ना इधर भी कर सकते हो, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन वहां होगा जहां डबल शेड आएगा। तो रेड लाइन के नीचे नीचे ओरिजिन साइड में वर्टिकल शेड, ये एक्स्ट्रा शेड ना करो तो ये अच्छा है, कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अब कहीं कहीं आपका डबल शेड आ गया, जहां डबल शेड आ गया उसको फीजिबल रीजन कहते हैं। डबल शेड आपको दिखाई पड़ा, यहां डबल शेड नहीं आया, ये तो गलती से हो गया था, लेकिन यहां डबल शेड आया ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात रही। यहां कोई भी शेड नहीं है। ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है, नो शेड। मैं वैसे लिख देता हूं, यहां पर कोई शेड नहीं आएगा, नो शेड। ये तो बाई मिस्टेक शेड हो गया, और डबल शेड यहां पर आया, आप देख रहे हो। जो जहां डबल शेड आ जाए ना उसको थोड़ा सा और अच्छा डार्क कर दो, थोड़ा उसको हाईलाइट कर दो तो अच्छा लगेगा। लाइट कलर से डबल शेड जहां आ जाए उसको लाइट कलर से ऐसे फिलिंग कर दोगे तो और अच्छा रहेगा आपको। देखो मैंने थोड़ा थोड़ा येलो कलर, मेरे पास तो बड़ा अच्छा दिख रहा है ये, लेकिन आपके पास उतना अच्छा नहीं जा रहा है। पर सर आ रहा है, दिख रहा है। गुड। यस सर। तो ऐसे आप थोड़ा अच्छा शेड कर देना, उसको ज्यादा हाईलाइट कर देना। जो पोर्शन आंसर बनने वाला है और बाई चांस थ्योरेटिकल आया हुआ है तो अच्छा से शेड कर देना। तो देखो कितना ठीक लगने लगा।
इसके बाद जो डबली शेडेड रीजन आई, इस डबली शेडेड रीजन के जो कॉर्नर्स हैं उनको आप मार्क करोगे बेटा, कॉर्नर्स को मार्क करोगे। तो कॉर्नर एक देखो ये रहा, ये A05, ये पॉइंट आपने पहले ही मार्क किया हुआ था, ये 0,5 पॉइंट है, ए पॉइंट, ठीक है बेटा। और ये सी पॉइंट है, ये भी पहले से मार्क्ड है, ये अब दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा आपको, 0,6 है ये एक कॉर्नर, ये कॉर्नर रह गया। इस वाले कॉर्नर के लिए आपको रेड लाइन की इक्वेशन और ब्लैक लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ये कॉर्नर निकालना पड़ेगा। यहां पे हम लिख देते हैं सॉल्व रेड लाइन की इक्वेशन, ये नीचे हमने इंडिकेट की हुई है, 3x + 4y = 24, रेड लाइन की इक्वेशन। जब आपने रेड लाइन ड्रा की थी ना, उसी टाइम इक्वेशन इसकी रेड लाइन के साथ कहीं पर लिख देनी है। और ब्लैक लाइन की इक्वेशन इधर है, ये x + 2y = 10। इनको सॉल्व करोगे तब ये B पॉइंट आएगा 4, 3। आप सॉल्व करके, एक पहला है ना क्वेश्चन, तो मैं सॉल्व करके बता देता हूं। माइनस करो, 4y - 4y कैंसिल हो गया, और 3x - 2x, x = 24 - 24 आ गया। और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लिख दो, 4 + 2y = 10, तो 10 - 4 6, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, इसलिए ये B पॉइंट 43 आपको साफ दिख रहा है। हम दोबारा लिख देते हैं, ये रहा। तो आपकी ड्यूटी है, जो डबली शेडेड या ट्रिपली शेडेड रीजन आ जाएगी, तो उस रीजन के कॉर्नर्स निकालोगे आप। ABC 3 कॉर्नर निकल गए। उसके बाद एक छोटी सी टेबल ड्रा करेंगे जिसमें आंसर होगा। ये कॉर्नर्स आपने देख लिए, आप याद कर लो कॉर्नर्स 05, 06, 43। ये कॉर्नर्स को के बेस पर टेबल बननी है। कभी कई जगह ना टेबल हम एडवांस में बना के रखते हैं, पर आज एडवांस में नहीं बनी हुई है, तो हम आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं। ऐसी टेबल बनानी है छोटी सी, कॉर्नर पॉइंट्स। सारे क्वेश्चन इसी तरह चलेंगे। फिर कॉर्नर पॉइंट्स या बाउंड्री पॉइंट्स, जो भी चाहो, ऑफ दैट रीजन इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन, वो कभी कभी थ्योरी में 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ बैठते हैं कि फीजिबल रीजन क्या है। जो सॉल्यूशन रीजन होता है, सॉल्यूशन रीजन, दैट इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। तो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फीजिबल रीजन। और यहां पे वैल्यू ऑफ, वो जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था, वो फंक्शन था आपका z = 200x + 500y। बेटे ये फंक्शन क्वेश्चन ने दिया हुआ था, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। कहां निकालनी? कॉर्नर पॉइंट पर। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट एक था A05, तो B पॉइंट क्या लिया आपने? 4, 3, C पॉइंट लिया 0, 6। ईच कॉर्नर पॉइंट पर Z की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि Z की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कॉर्नर पॉइंट पर होती है। वो एक थ्योरम है जिसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, आपको सिर्फ यूज करना है। क्या कि maximum and minimum points can be found at the boundary points of the feasible region. So let us find value of z at the point A, सब कॉर्नर पॉइंट है। x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 5 पुट कर दो, 2500 हो गई। हाँ, ये देखो x की वैल्यू 4 पुट करो, 4 2 जा 800, y की वैल्यू 3 पुट कर दो, 1500 हो गया 2300। x की वैल्यू 0 पुट कर दो वहां, y की वैल्यू 6 पुट कर दो, ये हो गया 6 5 जा 3000। इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमा है, और जो मैक्सिमम वैल्यू वो मैक्सिमा है। और ये मिनिमम वैल्यू कभी कभी 2 पॉइंट पर भी आ जाती है और 3 पॉइंट पर भी आ सकती है। ठीक है,
2300 दो जगह आ जाए तो 2 पॉइंट पर मिनिमा अटेन हो रहा है, अब 1 पॉइंट पर तो अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये कौन सी वैल्यू है? मिन वैल्यू। और ये वाली क्या है? मैक्स वैल्यू। तो इन्होंने मिनिमम वैल्यू मांगी थी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 2300 एंड इज अटेन्ड एट, और ये वैल्यू अटेंड कहां हुई? अटेंड एट द पॉइंट बी 4 3, x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू 3, तब z की वैल्यू 2300 वहां पर मिलेगी, जो कि मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू मांगी नहीं, तो 3000 है। तो प्रोसीजर समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन से डाउट पूछ सकते हो बेटा, ये प्रोसीजर है, इसका मेथड है। पहले क्वेश्चन में मेथड क्लियर हो जाता है, फिर दूसरे तीसरे में ही रिपीट होगा। अब सर जो इक्वेशन होती है उसके अंदर हम जैसे जीरो की वैल्यू पुट कर कर पता लग सकता है कि हम जैसे हम जीरो की वैल्यू पुट करें तो उससे पता लग जाता है कि ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन बनता है कि आफ्टर। हाँ बेटा, आप सही बोल रहे हो, वो ना वो सही है, वो थोड़ा लेंदी मेथड है और वो +1 में हम लोग सिखा देते हैं, अच्छा है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन ना इतना बड़ा होता है। देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकना। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप +2 में बैठे हुए हैं, वो छोटे वो मेथड ना काम नहीं कर पाएगा, ये क्वेश्चन ही इतना बड़ा होता है। देखो बेटे, ये क्वेश्चन है इसका, तो इस क्वेश्चन के साथ है वो करने को, वो काम है, वो सेकेंडरी वर्क है। तो वो ओरिजिन वहां पुट करके और चेक करोगे तो आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। ये 20 मिनट तो क्वेश्चन यूं ही ले जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, दिखता है ये क्वेश्चन, दिस विल टेक अबाउट 15 to 20 मिनट्स ऑफ योर्स। मेरे तो 20 मिनट ले जाता है, मैंने पढ़ाना होता है। स्टूडेंट का कोई 15 मिनट लग जाता है, 10 to 15 मिनट स्टूडेंट को भी लगता है, और मुझे 20 मिनट पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगता है। तो इस क्वेश्चन में हम स्लो नहीं चल सकते, इसीलिए मैंने 5 फार्मूले सिखाए जो आप थोड़े फास्ट हो जाए। समझ में आ गया बेटे? स्लो वर्क का काम नहीं है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का, 2020 में ना 1 मार्क का आया था। कभी ऑब्जेक्टिव इसमें से इसी टाइप का कुछ बना डालते हैं। इसमें लिखा है इन एन एलपीपी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ax प्लस b बाय। ऑब्जेक्टिव फंक्शन थोड़ा कॉमन से थोड़ा कट हुआ है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ax प्लस b बाय हैज सेम मैक्स वैल्यू ऑन 2 कॉर्नर पॉइंट्स। ये कहते हैं 2 कॉर्नर पॉइंट्स पर, जैसे z मैक्स आया कहां, ये z एट द पॉइंट ए बी आया। अब कहता है z इज ऑल्सो मैक्स एट द पॉइंट सी डी। दोनों जगह 2 पॉइंट पर आया। देखो, दिस हैज सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन 2 कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन आप जान चुके हो, वो डबली शेडेड रीजन, ट्रिपली शेडेड रीजन, जो मेन सोल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। तो ये कह रहे हैं फीजिबल रीजन के 2 पॉइंट पर सेम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। सेम मैक्सिमम वैल्यू आई, कितनी आई? एम आई सपोज करो, एम आई दोनों में, फिर क्या हुआ? then the number of points at which z maximum occurs is, number of points where z max occurs is 0 to finite infinite। बेटे बताओ, मैक्सिमम वैल्यू मतलब सेम मैक्सिमम वैल्यू ऑन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पर सेम मैक्सिमम वैल्यू आई। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच जेड मैक्स अकर्स इज, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स फिर कितनी हुई? 2। क्वेश्चन नहीं लिख के दे दिया 2 कॉर्नर पॉइंट्स। उन्होंने तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश की, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव बनते नहीं है जल्दी, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ये, इसमें ऑब्जेक्टिव का चांस बहुत कम है। तो उन्होंने बनाने की कोशिश की, कोशिश करते करते 2 लिख गए वो खुद ही। 2 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो जहां पर जेड मैक्स सेम पड़ रहा है,
तो इसमें आंसर आपका 2। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। कभी कभी ना इतना भी आ जाता है, कभी कभी तो हैवी क्वेश्चन इससे हैवी आता है। हैवी वाला क्वेश्चन मैंने दिखाया, ये सारे हैवी क्वेश्चन है आगे के, ये देखो बड़े बड़े। और वो डरना नहीं, इसको क्वेश्चन तो आसान है, मैं सिखाऊंगा आपको। अच्छा, तो ये क्या है, ये उसी का एक पार्ट मान लो, अभी उसी के पार्ट की वो हैवी वाले क्वेश्चन रीड करना जान गए तो चैप्टर खत्म हो गया वहीं पे। वही तो है मेन। अच्छा बेटे, तो इसमें क्या है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें लास्ट को देखें, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव का मतलब तो क्वाड्रेंट 1 की जो मेनली आपकी कंसंट्रेशन रहेगी ग्राफ की, वो क्वाड्रेंट 1 पर रहेगी। क्वेश्चन को मैंने चूज क्यों किया, पहली बात तो ये 2015 में आया था। दूसरी बात ये, इस क्वेश्चन में माइनस है बीच बीच में, माइनस जनरली अब से आगे वाले क्वेश्चन में बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो दूसरे क्वेश्चंस है ना, इनमें नेगेटिव्स कम होते हैं, बहुत रेयरली कभी नेगेटिव आएगा। इसलिए एक पहले क्वेश्चन हमने करा दिया जिसमें नेगेटिव नहीं थी, एक ऐसा क्वेश्चन करा देता हूं जिसमें नेगेटिव आ जाए, तो कोई सीरियस बात नहीं है, वैसे वही मेथड है, फिर भी हमारी ड्यूटी थी कि इसको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके, कि वो सारे पॉजिटिव वाला था, ये नेगेटिव वाला। राइट साइड में अब भी सभी जगह पॉजिटिव है। अब सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स, दीज कंडीशंस आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। क्या पता इसी के ऊपर वो ऑब्जेक्टिव बना दे, तो क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा होते नहीं है तो जबरदस्ती इनको बनाने पड़ेंगे अगर पूछते हैं ऑब्जेक्टिव। तो पहली इक्वेशन उठा लो, नंबर 1 x माइनस 2y=2 गिव्स राइज टू टेबल ऑफ 2 वैल्यूज। जो मैंने बताया इससे ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, इतने से आपको फुल मार्क, इससे कम भी नहीं लिखना और ज्यादा भी नहीं, ज्यादा बिल्कुल जरूरत नहीं। x इज 0 0 तो y इज -1, y 0 x इज 2। दूसरे कोई पॉइंट लेना नहीं, यही पॉइंट लीजिए जो मैंने बताई। x को 0 करो y निकालो, y को 0 करो x निकालो, बेस्ट पॉइंट्स हैं। और इसके बाद बोल दो शेड ओरिजिनल इनइक्वालिटी, ये वाली x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 2 एज हॉरिजेंटल शेड। शेड बदलना नहीं, जो मैं बता रहा हूं यही वाला शेड करना है, हॉरिजेंटल। पहला शेड आपके जो हाथ में पेन पकड़े उसी इंक से हॉरिजेंटल शेड होगा, पहला वाला शेड, ठीक है। नंबर 2 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। फिर ऐसी टेबल बना दो, x इज 0 y 6 y 0 x इज 4। पता लगता होगा, ना पता लगे पूछ सकते हो। फिर बोल दो आगे शेड सेकंड नंबर 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, और ओरिजिन साइड होगा ये लेस साइन है ना, ओरिजिन साइड लेस साइन, ओरिजिन साइड, और ग्रेटर साइन हो तो नॉन ओरिजिन साइड। एज इसमें बॉक्स को मैंने ब्लैक बना दिया, तो इसमें कोई दूसरा रेड शेड कर देंगे, ये लीजिए वर्टिकल शेड रेड कर देना, उसमें हॉरिजॉन्टल करना, इसमें वर्टिकल शेड रेड की जगह पिंक आपको पक्का रेड से भी कर दोगे, दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी, इसमें कर सकते हो आप, बढ़िया। ओके, 2 हो गए, एक और है थर्ड नंबर माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 3 गिव्स राइज टू। राइटिंग का यही मेथड फॉलो करो, दूसरा कोई मेथड फॉलो नहीं करना, ये बेस्ट है, मेरे अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ज्यादा इसमें लिखना नहीं पड़ता और सब कुछ समझ में आता है साफ साफ। x इज 0 y 3/2 y 0 माइनस 3x इज 3 तो x इज -1। अब बोलोगे शेड कौन सी, थर्ड इनइक्वालिटी माइनस 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 3 टुवार्ड्स ओरिजिन, ये भी तीनों भी टुवार्ड्स ओरिजिन है। एज थर्ड शेड में आप पहले में वो हो गए, इसमें ना ये स्टार आप जैसे भी लगाते हो,
मैं स्टार कुछ ऐसे बनाया करता हूँ, क्रॉस करके एक ऐसा लगा देगा, जल्दी बन जाता है मेरे से। आप जैसे इच्छा हो जैसा भी स्टार बनाना, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन और बीच में कट, और देखने में भी अच्छा लगता है शेड ये। तो कलर ऑफ कोर्स इसका बदल दें तो ब्लू कर देना। ये लो ब्लू शेड मैंने, ये तो ब्लैक दिख रहा है आपको, है ये ब्लू, ये देखो है तो ब्लू, ये लो थोड़ा है ठीक है वो, अब ब्लू दिख रहा है। हाँ अब सही दिख रहा है। ओके, मैंने वो मल्टी कलर मैं भी लेके आया ना, फिर एक बॉक्स लेके आया आज। मैंने कहा बच्चों को सिखाएंगे तो टीचर ही ऐसे गड़बड़ सिखाएगा तो स्टूडेंट तो गलत करेगा ही, तो इसलिए मैंने सोचा एक आधा क्वेश्चन ठीक से करके देंगे। तो ये हो गया बेटा। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको मार्क करेंगे, वहां ग्राफ पेपर पे चल के इनको पॉइंट्स को मार्क करना, डार्क करना, ज्वाइन करना, और शेड आपने जान लिया, लेस साइन टुवार्ड्स ओरिजिन और ग्रेटर साइन अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो शेड करने के टाइम पर आपको यहाँ ओरिजिन पुट करके कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है कभी भी नहीं देखना इनमें, बस सीधा सीधा टुवार्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करते चले जाओगे। अच्छा, तो एक्स एक्सिस पर एक चीज देखना, मार्किंग क्या करनी। पहली टेबल देखो 0 2 एक्स की वैल्यू देखना, सिर्फ एक्स 0 2 0 4 0 -1, यानी कि थोड़ी नेगेटिव साइड भी मार्क करनी है आपने -1, और एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 4 है, तो थोड़ा दूर दूर आप स्केल ले सकते हो, क्योंकि 1 2 3 4 ये हल्के, बाई एक्सिस पर भी 6 तक जाना है मैक्सिमम, बाई एक्सिस का भी देखो मैक्सिमम 6 है, 6 तक जाना है। 1 वो ग्राफ पेपर के ऊपर होता है ना जो 1 सेंटीमीटर करीब स्पेस होती है, वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लो, बिल्कुल 6 सेंटीमीटर में कम नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। 1 स्पेस को 1 यूनिट ले लो, और तो अगर आपके पास 12 स्पेसिंग मिल रही है तो 2 स्पेस को 1 यूनिट ले लो। तो ग्राफ पेपर पे इनको मार्क करना होता है, ग्राफ पेपर इसी पर्पज के लिए वहां एग्जाम में दिया जाएगा। तो यहां हमने